अस्सलाम वालेकुम। आज हम हीप सॉर्ट के ऊपर बात करेंगे। हीप सॉर्ट से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी ट्री की टाइप्स कौन कौन सी हैं। उसके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि हीप सॉर्ट के अंदर आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री इन अरे, बाइनरी ट्री को अरे में किस तरीके से शो करवाएंगे और लेफ्ट चाइल्ड क्या होता है, राइट चाइल्ड क्या होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले ये डेफिनेशन देख लेनी है। ए बाइनरी ट्री के अंदर एक फुल बाइनरी ट्री होती है और फुल जो बाइनरी ट्री होती है उसमें तमाम किसी भी नोड के दो चाइल्ड होते हैं सिवाय लीफ नोड के। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जो फुल होती है, ये देखें, ये एक नोड है, इसके दो चाइल्ड हैं। फिर ये नोड है, इसके दो चाइल्ड हैं। ये नोड है, इसके दो चाइल्ड होना जरूरी है। ये फुल बाइनरी ट्री की बात हो रही है। ये नोड है, ये तो इसके दो चाइल्ड। ये लीफ नोड है, लीफ नोड यहाँ पे इसके दो चाइल्ड, इसके दो चाइल्ड। ये फुल बाइनरी ट्री है। और जो खाली बाइनरी ट्री है उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ये बाइनरी ट्री है, लेफ्ट टू राइट आपके पास जो लीफ नोड है, ये वाले लीफ नोड हैं, इनमें लेफ्ट टू राइट तो सारे नोड्स होते हैं, लेकिन लीफ नोड में बाइनरी ट्री यानी ये जो हमारे पास बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, उसमें ये अगर नोड नहीं है तो कोई बात नहीं, ये फिर भी कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाती है। यानी लेफ्ट टू राइट लीफ नोड, ये जो लास्ट वाली है, ये लेफ्ट टू राइट कंप्लीट होने चाहिए, एक्सेप्ट के आखिरी नोड अगर उसमें नहीं है। ये डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ए बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल यानी लीफ नोड्स है is completely filled and all nodes are as far left as possible। यानी लेफ्ट से राइट आखिरी जो लेवल है वो अगर कंप्लीट नहीं है तो कोई बात नहीं, वो कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाता है। इसको अगर हम देखेंगे अरे की फॉर्म में, तो ये आपकी बुक है, मैं आपकी बुक खोल रहा हूँ। ये अरे की फॉर्म में अगर आप देखेंगे, ये तो मैं एक बना देता हूँ। ये अगर हमारे पास एक बाइनरी ट्री है और ये लेफ्ट से राइट में इसको फिल नहीं करता, इसको ये यहाँ से फिल, अगर इस तरह की कोई ट्री है तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं है। तो उसके लिए अरे जो उसकी बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ डी ई मिस है, यहाँ पे ये वाली चीजें मिस हैं। ये लेफ्ट से ये दो चीजें मिस हैं, तो इसलिए ये बाइनरी ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। डी ई एफ, ये जी। अरे में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा, और यहाँ पे ये वाली चीजें मिस हैं, ये वाली मिस है, और यहाँ पे एफ है, और यहाँ पे जी है। तो जिस अरे रिप्रेजेंटेशन में अगर आपके पास कुछ स्लॉट्स खाली हैं, इट्स मीन कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अगर आप इसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर में यहाँ पर लेफ्ट से राइट तमाम नोड्स फिल होनी चाहिए, जबकि ये लेफ्ट पे कुछ नोड्स खाली हैं। यहाँ पे इसके दो नोड्स नहीं हैं, दो चाइल्ड नहीं है, बल्कि राइट पे एक नोड है, इसके दो चाइल्ड मौजूद हैं, तो यहाँ पे ब्लैंक। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में यहाँ ब्लैंक नहीं होती। आल अगर फुल होती तो ये भी फुल होती। अगर ये फुल नहीं है तो यहाँ से आप एक या दो नोड्स खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड से खाली नहीं छोड़ सकते। और कंप्लीट बाइनरी ट्री को
ये देखें, ये है हीप बनी हुई है, आपकी जो रूट नोड है वो ये 12 है, और ये नेक्स्ट नोड इसके दो चाइल्ड हैं 10 और 11। ये वेरी नेक्स्ट यहाँ लिखे हुए हैं 10 और 11। ऐसी सूरत में आपके पास किसी भी नोड आई, यानी किसी भी नोड आई का लेफ्ट चाइल्ड अगर आपने देखना है तो आई को आप 2 से ज़रब देंगे तो ये लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लेफ्ट चाइल्ड। लेट्स से कि ये नोड नंबर 1 है और इसका आप लेफ्ट चाइल्ड देखना है तो इसको 2 से ज़रब दे दें, तो 2 से ज़रब दे दें तो ये लोकेशन आ जाएगी 2 1 2। सेकंड लोकेशन जो है वो आपकी लेफ्ट चाइल्ड की है, जैसे ये 10 है, ये लेफ्ट चाइल्ड है 12 का। अगर आपने राइट चाइल्ड देखना है तो क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाइड बाय नोड नंबर आई प्लस 1, ये राइट चाइल्ड बनता है। तो राइट चाइल्ड के लिए ये 1 है तो इसको 2 से ज़रब देंगे, 2 प्लस 1 करेंगे तो ये 3। ये थर्ड लोकेशन पर जो वैल्यू आ रही है अरे में वो आपका राइट चाइल्ड है। और आप इसके लेफ्ट चाइल्ड देखना चाहते हैं तो ये नोड नंबर 2 है 1, ये 2, तो इसके लेफ्ट कैसे बनेगा? 2 को 2 से ज़रब देंगे 4। चौथी लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 5 है, वो लेफ्ट नोड की है, तो 4 प्लस 1 करेंगे तो 5वीं लोकेशन पे इसका राइट चाइल्ड है। बिल्कुल इसी तरीके से आप इस नोड, ये नोड जो है तीसरी, चौथी और ये 5वीं नोड है, 5वीं की अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कौन सी लोकेशन पर लेफ्ट नोड पड़ी हुई है तो इसके लिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10, 10th लोकेशन पर 7 पड़ा होगा। ये देखें 10th लोकेशन पर 7 पड़ी हुई है, ये लेफ्ट चाइल्ड है। और अगर आप 10 में एक ऐड करेंगे 11, यानी 2 मल्टीप्लाइड 5 प्लस 1 11 बनता है, तो 11th पोजीशन पर राइट चाइल्ड पड़ा हुआ है, यानी 3। इसका 5th पोजीशन पर जो पड़ी हुई है वैल्यू 9, इसका लेफ्ट चाइल्ड आपको 10 पर मिलेगा और इसका राइट चाइल्ड आपको 11 पर मिलेगा 3। अब आते हैं इसकी, तो ये नोड नंबर 6 है, 6 की लेफ्ट चाइल्ड आपको 12th लोकेशन पर मिलेगी, ये 4। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप 2i ये इज इक्वल टू n के बराबर है, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जो है 12 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर ये इक्वल है 2i इज इक्वल टू n, इट्स मीन कि आपके पास जो नोड है उसकी लेफ्ट चाइल्ड जो है और राइट चाइल्ड उसकी नहीं होगी। जैसे इसकी लेफ्ट चाइल्ड तो है, राइट चाइल्ड इसकी नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? अगर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं तो ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स के बराबर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट नोड हमारे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये वाली बातें सारी जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये कहाँ लिखी हुई हैं? ये वाली बातें आपकी किताब में इस लोकेशन पर लिखी हुई हैं। ये देखें, 2i लोकेशन लेफ्ट चाइल्ड को कहते हैं, 2i प्लस 1 राइट चाइल्ड को कहते हैं, और आयत का लीफ नोड अगर आप देखना चाहते हैं वो ग्रेटर देन है n से, तो इसका मतलब है कि उसके राइट चाइल्ड भी मौजूद होगा। और अगर 2i इज इक्वल टू n है तो इसका मतलब है कि वो उसकी राइट चाइल्ड मौजूद नहीं होगा। अगर ये 2i ग्रेटर ओनली 1 चाइल्ड, कब 1 चाइल्ड होगा? जब 2i इज इक्वल टू n होगा। और अगर ग्रेटर होगा तो इसके पास कोई वैल्यू नहीं होगी। सम लेस देन होगा तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट भी आपके पास i मौजूद है, नोड मौजूद है। तो ये तो बातें थी अरे रिप्रेजेंटेशन के हवाले से कि आप किसी भी बाइनरी ट्री को किस तरीके से अरे में शो करा सकते हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपने देख ली कि 2i किसी भी नोड की 2i जो है लेफ्ट नोड बनती है और 2i प्लस 1 जो है राइट नोड बनती है। और अगर 2i इज इक्वल टू n है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट नोड तो उस नोड की होगी और राइट नोड उसकी मौजूद नहीं होगी। और अगर 2i ग्रेटर देन n हो गया है तो इसका मतलब है कि आपके पास आगे नोड मौजूद नहीं, इंडेक्स एक्सीड कर चुके हैं।
अब आते हैं थोड़ा सा आगे कि हीप सॉर्ट किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये हीप सॉर्ट है और जी अब हम हीप सॉर्ट को देख लेते हैं कि किस तरीके से हीप सॉर्ट काम करती है। मैंने यहाँ स्लाइड्स में एक आपकी एग्जांपल बुक की ली है। ये आपके पास अरे है और ये अरे हीप सॉर्ट में इस तरीके से कन्वर्ट होती है। ये 12 और ये 10 और ये 11, ये इसी तरतीब से मैंने कंप्लीट बाइनरी ट्री बना ली। डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम एल्गोरिदम को देख रहे हैं। एल्गोरिदम ये कहता है कि आप i इज इक्वल टू i की जो वैल्यू कौन सी नोड से चेक करना है, n/2 करेंगे। n हमारे पास 12 है और 12/2 करते हैं और 6 आ रहा है हमारे पास। अगर ये 5.5 होता तो हम इसको फ्लोर करते, लेकिन अभी हमारे पास होल नंबर आ गया 6। 6th नोड कौन सी बनती है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। याद रखें, अरे अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो हम 0 को खाली छोड़ देंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स नंबर 1 है, इससे पीछे एक इंडेक्स 0 है, हमने वहां पर वैल्यू असाइन नहीं की, खाली छोड़ दिया। तो ये 6th इंडेक्स वाली वैल्यू को हमने चेक करना है इसके चाइल्ड कौन सी है। अगर i/2 नहीं करते तो ये हो सकता है कि आप इसको चेक करना शुरू कर दें, इसके नोड ही नहीं है। इस फार्मूले से अप्लाई करते हैं तो आप इस नोड पर आते हैं 6 और इसकी एक नोड मौजूद है। अगर इसकी ना होती तो सावधान है, ये 6 भी ना आता। तो इसको चेक करना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू तो रही है यहाँ पे, तो 8 बड़ी वैल्यू है 4 से, तो ये इसको हमने कुछ नहीं किया, नो चेंज। फिर 6 के बाद आपने 5th नोड पे जाना है, वो ये वाली नोड है नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखें हम यहाँ पे आ गए, इसमें देखते हैं 9 और 7 3 कोई चेंज नहीं है, स्वैप नहीं होगा, तो फिर हम इससे पीछे वाली नोड पे आएंगे। 5 यहाँ भी स्वैपिंग नहीं होगी, इससे पीछे वाली नोड पे आएंगे। ये 8 छोटा है, 6 भी छोटा है 11 से, तो ये भी ठीक वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ भी स्वैपिंग नहीं होगी। फिर यहाँ पे आए हैं, 5 छोटा है, 9 भी छोटा है 10 से। फिर यहाँ पे आएंगे 12 10 से छोटा है, तो सॉरी 12 बड़ा है 10 से, और ये 11 भी छोटा है 12 से है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब सॉर्टिंग के लिए आपने ये वाली मैक्सिमम वैल्यू इस अरे में पहली, ये तो कंफर्म हो गया ना, ये 12 इस पूरी वैल्यूज में से ये 12 मैक्सिमम है, तो ये हम डिसेंडिंग ऑर्डरिंग सॉर्टिंग के लिए 12 यहाँ पे रख लेंगे। इस रूट नोड में से हमने क्या करना है, इसको डिलीट करना है, रूट नोड, क्योंकि 12 हमने ले लिया। अब हम नेक्स्ट वैल्यू लेना चाहते हैं कि 12 के बाद कौन सी छोटी वैल्यू है, तो ये डिलीट करेंगे। ये वाली वैल्यू जो लास्ट वैल्यू नोड, लास्ट नोड से रिप्लेस करना है। ये लास्ट नोड है 4, तो 12 की जगह पे 4 आ जाएगा, और ये लास्ट नोड डिलीट कर दी, और 12 क्योंकि उधर चला जाएगा जा चुका था तो उसकी जगह पे हमने ये 4 लिख दिया है। दोबारा से हीप सॉर्ट हीपिफाई को कॉल करेंगे उसी तरीके से। ये टोटल नोड अब आपके पास 11 हो गई हैं, 11 तकसीम 2, तो आपके पास 5.5 आएगा, और 5.5 को फ्लोर करेंगे तो 5 बनेगी आपके पास। नेक्स्ट स्लाइड में है 5th वैल्यू, पहले यहाँ बन रही थी, अब ये है। फ्लोर करने के बाद 5th ये बनती है, इसको चेक करेंगे 9, ये ठीक है, 9 मैक्सिमम है इन चाइल्ड नोड में से। फिर आपने 9 के बाद ये इस नोड को चेक करना है, ये भी ठीक है, तो फिर इसको चेक करना है, सॉरी इसके बाद इसको चेक करेंगे, ये भी ठीक है 8 और 6। फिर आप इसको चेक करेंगे, ये भी ठीक है 9 और 5, लेकिन ये जब आप इसको चेक करेंगे पहली नोड को, तो ये 4 इधर आ जाएगा, 10 इधर चला जाएगा। फिर आप दोबारा चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो है 10, ये 11 के साथ दोबारा इधर आएंगे, ये तो ठीक है, ये 11 ये भी ठीक है, ये 11 को इसके साथ रिप्लेस करेंगे, 11 इधर चला जाएगा, यहाँ एक स्लाइड मिस हो गई है, तो 11 इधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा। तो ये वाला जो 11 है हम यहाँ पे लिखेंगे, ये 11, और उसके बाद लास्ट नोड, ये देखिए ये जो 3 था, इसको हमने यहाँ पे बिल्कुल पहले पीछे ये प्रोसेस गुजर चुका है, हमने यहाँ पे 3 के साथ रिप्लेस किया।
अब दोबारा 10 हो गए हैं, 5वीं नोड यही बनती है, इसके साथ कंपेयर करेंगे। उसी तरीके से वापस बैक जाएंगे, इसी तरीके से बैक जाएंगे और ये 10 अब इधर आ चुका है, तो 10 को अब यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम थर्ड, और फिर उसी तरीके से इस 10 को 5 के साथ रिप्लेस करेंगे। ये ख़त्म कर दिया और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये देखिए 5 फिर 9 और 9 मैक्सिमम वैल्यू आई है, उसके बाद साफ ज़रा है कि 8 होगी और फिर 7 होगी, फिर आपके पास 6 होगी, फिर 5 होगी, सो ऑन। ये आप इस तरीके से रिपीट करेंगे प्रोसेस को और ये आपकी हीप सॉर्ट हो जाएगी, ये आपकी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। तो यही बात किताब वाले ने यहाँ पे की हुई है कि ये जो पहला पोर्शन है n/2 और ये राउंड करके फ्लोर करके लेना है और उसके बाद आपने अपनी हीप को फिक्स करना है। फिर आपने क्या करना है, ये वाला प्रोसेस है कि वो जो लिस्ट बन रही थी सॉर्टेड लिस्ट 1 से लेकर n तक, ये एक पहली वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास सॉर्टेड थी इसलिए 2 तक जाना है। तो ये सॉर्टेड लिस्ट के लिए आपने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू लिस्ट आई, यानी पहली वैल्यू लिस्ट की मैक्सिमम वैल्यू में स्टोर करके आपने दोबारा से इसको कॉल किया और i-1 एक नोड आपने डिलीट कर दी थी, इसलिए यहाँ पे हर दफ़ा i-1 करते हैं, एक एक कम करते करते आप पहली नोड तक पहुँच जाते हैं और लिस्ट i इज इक्वल टू मैक्स, यानी अब आपने जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो लिस्ट i यानी आखिरी वैल्यू जब ये 2 पे पहुंचता है तो आपने यहाँ पे इसको मैक्सिमम वैल्यू अलॉट कर देते होते हैं। तो ये प्रोसेस आपने रिपीट करना है। स्लाइड में मैंने आपको ये एल्गोरिथम चला के दिखाया है, ये इस तरीके से चलता है। वर्स्ट केस एनालिसिस आपने कैसे करना है, ये देखें W कंस्ट्रक्शन फेस, जब आप लिस्ट को हीप सॉर्ट अप्लाई कर रहे होते थे कंस्ट्रक्शन, उस वक्त बाइनरी सर्च में आपके पास होता था यहाँ I to I एवरेज केस एनालिसिस के अंदर, यहाँ क्योंकि एवरेज नहीं लेनी तो यहाँ पे डिवाइड का प्रोसेस नहीं है। दूसरा नंबर में बाइनरी सर्च के अंदर आप लेफ्ट देखते थे या राइट देखते थे, आपका जो टारगेट था या तो लेफ्ट होता था या राइट होता था, लेकिन हीप सॉर्ट के अंदर आपने लेफ्ट वाली साइड को भी यानी लेफ्ट चाइल्ड को भी आपने कंपेयर करना है, चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं है, और राइट साइड को भी करना है, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ। i की जगह पर d-i इसलिए है कि हर लेवल पर आप जो है आपकी जो कंपैरिजन है वो हर लेवल पर चेंज हो रही है, इसलिए टोटल d यानी टोटल हाइट और हर लेवल i से निकाला। पहला लेवल i0 फिर 1 फिर 2, यानी हर लेवल पे आपने ये कंपैरिजन करनी है और वो डबल होते हैं दोनों, यानी लेफ्ट और राइट होते हैं, इसलिए ये फार्मूला अप्लाई होगा और ये कोई मुश्किल नहीं है। 2 की पावर i भी 1.17 पे मौजूद है और i इंटू 2i ये फार्मूला भी 1.19 पे मौजूद है, इसमें अप्लाई किया है सिंपली। ये देखें ये 1.17 फार्मूला और ये 1.19 फार्मूला अप्लाई किया। d की जगह पे इन्होंने ये अप्लाई करने के बाद d की जगह पे log n पुट किया है। हमें पता है कि हाइट हम कैसे निकाल सकते हैं कि टोटल तादाद का log ले लें, वो हाइट निकल आती है। शेल सॉर्ट में हम इसको करके आए हैं, log n कैसे निकालते हैं, log n पुट किया तो ये आपके पास इक्वेशन आई है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन फेज की यानी ऊपर वाली लूप की on है हमारे पास। इसी तरीके से लूप जहाँ पे आप इंसर्शन सॉर्ट पहला रूट डिलीट करके लास्ट वैल्यू लगाते हैं, वहाँ पे आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है 2 log k क्योंकि हर दफ़ा एक नोड कम हो रही है और फ्लोर करके हम ले रहे थे 5.55, ये जितनी भी आपने k = 1 से लेकर n-1 तक आपके पास 2, इसलिए हर दफ़ा आपको 2 कंपेरिजन करने पड़ रहे हैं। ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं और ये फार्मूला बहुत आसान है, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। n log k इसका टोटल आ जाता है। ये देखें ये फार्मूला अप्लाई किया है log k के ऊपर, k = 1 से लेकर डेप्थ यहाँ पे उसने बता दिया, डेप्थ इसलिए
कि हमने तमाम नोड्स को कंपेयर नहीं किया, बल्कि क्या किया है, लेवल टू लेवल ऊपर जाते थे, लेवल टू लेवल। तो इसकी वजह से आपका ये वर्क जो है हाफ से हाफ हो जाता है। डी की जगह पे लॉग एन उसी तरीके से आप पुट किया है, यहाँ पे डी की जगह पे लॉग एन पुट करना है और इन दोनों इक्वेशन को वर्स्ट और लूप को ऐड करना है। तो ये आपके पास इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n log n आ जाती है। इसमें कोई इस जमा तफरीक है और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एवरेज केस एनालिसिस भी हमारा बिल्कुल सेम है n log n, क्योंकि जितने कंपैरिजन वर्स्ट केस में करने पड़ते हैं उतने ही कंपैरिजन हमें एवरेज केस पे करने पड़ते हैं। ये था हमारा क्या, हीप सॉर्ट एनालिसिस। और हीप सॉर्ट ये स्लाइड्स के ज़रिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ये एग्जाम्पल सॉल्व की है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे सजेशन मांगी हुई है। तो नेक्स्ट हम चौथे चैप्टर में चले जाएंगे। टाइम बचा तो फिर हम मर्ज सॉर्ट मैं अपलोड कर दूंगा, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चौथे चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।